युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने ये बात कही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की प्रक्रिया की निगरानी करने गए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो आके उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल आए। यह जानकारी तब सामने आई है जब जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इनमें से एक छात्र की जान रूसी गोलीबारी में गई थी, जबकि दूसरे का निधन ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ था। उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने पर सहमति बनी है। यह सहमति दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बैठक के दौरान बनी। रूस की तरफ से बातचीत में शामिल हुए एक प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की। रूस के पूर्व संस्कृति मंत्री और बातचीत में शामिल हुए व्लादिमीर मेंडस्की ने मीडिया से कहा, आज जिस मुख्य मामले पर हमने बात की वह लोगों की जान बचाना, वो नागरिक जो सैन्य झड़पों के बीच फंसे हुए हैं। रूस उन नागरिकों से आग्रह करता है कि वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करें। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और उसके हमलों में अब तक कम से कम 350 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस का कहना है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा है। यूक्रेन में जब रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त वहां कम से कम 20,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें से एक बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत की तरफ से पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से अब तक कुल 18,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। बागची ने यह भी बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत 30 फ्लाइट चलाई जा रही हैं और अब तक 6,400 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार 3 मार्च को यह दावा किया कि यूक्रेन ने 3,000 भारतीयों को बंधक बनाकर रखा है। इससे पहले भी रूस की तरफ से इस तरह का दावा किया गया था, जिसके बाद भारत की तरफ से कहा गया था कि उसे अपने नागरिकों को बंधक बनाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। वहीं इस मामले पर यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि अगर रूस उसके शहरों के ऊपर हमला रोक दे तो वो भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगहों पर भेज देगा। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?